क्या आसान है? कली के दिन वहां भी हो रहा होगा, कितना हुआ होगा, हजारों लाखों नर नारी। क्या ये बहुत अद्भुत बात नहीं है? क्या हम सबको जगत अभी भी स्मरण हो रहा है? सब भूल जाता है। बहुत बड़ी कृपा है। और उनकी कृपा से ही तत्व है बेटा, उनको कभी मत भूलो। सर्वप्रथम उन्हीं को प्रणाम करो। और जो गुरु तत्व जो हैं, जो गुरुदेव हैं, उनमें वही नित्यानंद तत्व है। गुरुदेव में हमारे जो प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें गौर भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस कलिकाल में पावना अवतार महाप्रभु चैतन्य गौरंग महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद जी का हुआ। ये और कोई साधन नहीं है। सारे अवतार हुए, लेकिन गौरांग महाप्रभु को बिना भजे इस कलयुग में अपनी वस्तु को, अभीष्ट को पाना संभव नहीं। ये सत्य पूरे वृंदावन का प्रकाश किया, लीला स्थलियों का प्रकाश किया। तो हम सब बहुत उनकी दृष्टि है, हम सब, लेकिन हम तो अपने लिए जानते हैं कि हम नित्यानंद जी ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, जो उन्होंने दृष्टिपात किया हमारे ऊपर। अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंतःपुर में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, बस चलते चले जा रहे हैं। वो नित्यानंद प्रभु की निताई गौर। थोड़ा सा भज निताई गौर राधा श्याम, 2 मिनट कर लो, फिर उसके बाद कथा। जब
Bye,
गौर हरि। दया करो निताई गौर, दया करो निताई गौर, कृपा करो निताई गौर, कृपा करो निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर, कृपा करो निताई गौर, कृपा करो निताई गौर, दीन गणीन मलिन हम हैं प्रभु निताई गौर, निताई गौर, दीन मलिन हम हैं प्रभु निताई गौर। अरे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो निताई गौर, निताई 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 गौर हरि। निताई 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 गौर हरि। निताई 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 गौर हरि। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, निताई गौर, निताई गौर। आज के आनंद की हर नाम संकीर्तन की कलि पावना अवतार निताई गौर, कलि पावना अवतार हरि निताई गौर। आज आज का प्रसंग है प्रातः स्मरणीय श्री श्री बड़े बाबा को जय हो। प्रणाम। धन्यवाद। बालकों के साथ होली, होली बालकों के साथ।
देखते देखते फागुन का महीना आ गया। एक दिन अचानक ठंड लग जाने के कारण बाबा जी महाशय की छाती और पीठ में दर्द होने लगा। प्रसिद्ध चिकित्सक राज वैद्य श्री मागुनी मिश्र को बुलाया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये बड़े मर्मज्ञ हैं इस चीज में, चिकित्सक थे वो। तो कह रहे हैं कि प्रसिद्ध चिकित्सक राज वैद्य श्री मागुनी मिश्र को बुलाया गया। उन्होंने हाथ देखकर नाना प्रकार की दवाएं बताई और विशेष सतर्कता के साथ शुश्रूषा का प्रबंध करने के लिए कहा। उनकी सेवा बहुत विशेषता से सेवा करनी है। छाती में और पीठ पे जो दर्द हो रहा है, नाड़ी देखकर बताया, हाथ देख करके। यहां तक कि साथियों को भय दिखाते हुए बोले, देखो यदि ठंडी हवा या पानी इनके शरीर से किसी भी प्रकार छू गया तो बहुत खतरनाक होगा। जो सेवा करने वाले परिकर हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छी तरह से वो एकदम सतर्क हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अगर इनको थोड़ा भी ठंडा पानी छू गया तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। सावधानी की जरूरत है, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए। साथी लोग कविराज की बात सुन विशेष सावधानी से इनकी सेवा करने लगे। कमरे की खिड़कियां बंद कर उसे गर्म रखने के लिए एक कोने में आग रखी गई। छाती पर फलालेन बांध दी गई और गर्म कपड़ों से सारे शरीर को भली प्रकार ढक दिया गया। किसी से कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। इनकी यह अवस्था देख सब साथी चिंतित हो गए। लगभग 3 बजे के समय बड़े हरीश बाबू के छोटे लड़के और वकील बाबू हरिश्चंद्र घोष के 2 लड़के 10-12 दूसरे लड़कों को साथ लेकर झान तीटा मठ में आ गए। सबके हाथ में एक एक पिचकारी थी। बाबा जी महाशय जिस कमरे में लेटे थे उसी के दरवाजे के पास जा बड़े हरीश बाबू का लड़का बोला, दादा महाशय हम लोग आपके साथ होली खेलने आए हैं। अब दादा की तो ऐसी स्थिति है और उन बच्चों ने सबने कहा होली खेलने। अब देखना आप उठें, अब कहाँ ऐसी स्थिति है। सुनते ही बाबा जी महाशय बोले, क्या है रे? क्या बोले? क्या है रे? लड़के बोले, हम लोग होली खेलने आए हैं। बाबा जी महाशय झटपट सीने का फलालेन इत्यादि खोलकर, सब बीमारी मारी दूर, फलालेन सब खोल दिया। सीने का फलालेन खोल बाहर निकल आए। अब कहाँ शुश्रूषा करने वाले मार उनको रुई के फाहे की तरह रखे थे। ये लीला है भाई। साथियों ने बहुत रोकना चाहा पर उनकी कुछ न चली। बाबा जी महाशय ने स्नान वेदी के निकट पत्थर के कुंड में जल भरने का आदेश किया, जहां पर स्नान किया जाता था। घनौची जिसे कहते हैं, देहातों में कुएं के पास पीठा में है, अभी भी है। तो वहीं पर बाबा बैठ गए और उसमें कहा इसमें जल भरो। एक आदमी को रंग लगाने बाजार भेज दिया, रंग लाने। बाबा जी महाशय ने एक बड़ी पिचकारी और साथियों ने 8-10 छोटी छोटी पिचकारियां हाथ में ले ली। कुंड में जल भरकर रंग घोला गया। ललिता दासी, कुसुम मंजरी दासी, रस मंजरी दासी और दूसरी सखियां एवं आगंतुक बालक सब एक ओर और अकेले बाबा जी महाशय दूसरी ओर। कहा सब दल बन गया, अकेले बाबा जी सबसे होली खेलेंगे। खेल आरंभ हुआ। सभी आत्मविस्मृत थे, बड़े सोच रहे थे अब क्या होगा। किसी को बाह्य स्मृति नहीं थी, अब कुछ बाहर का कुछ होश नहीं है। 22-23 पिचकारियां बाबा जी महाशय को लक्ष्य कर अविरत
बरस रही थी, एक साथ 22-23 लोग, और बाबा जी के सीने पे झड़ाझड़। और कहाँ डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल एक बूंद पानी डाल ले, और मार उनको खिड़की बंद करके, वो मार अंगीठी जला के, वो फलालैन करके। देखिए ये है ये तत्व का तत्व, इस शरीर से जिसका कोई नहीं। सभी आत्मस्मृत थे, किसी को बाह्य स्मृति नहीं थी। 22-23 पिचकारियां बाबा जी महाशय को लक्ष्य कर अविरत बरस रही थी। फिर भी बाबा जी महाशय कभी कभी सबको लगभग 30 हाथ दूर हटा देते थे। सभी खेल में मत्त थे। जब बाबा पिचकारी मारते थे तो सब दूर हो जाते। सभी बाबा जी महाशय को परास्त करने की चेष्टा कर रहे थे, कोई सफल नहीं हो पा रहा था। बाबा जी महाशय उन पर सावन की जलधारा की भांति पिचकारी छोड़ रहे थे। सावन में एक साथ अनवरत बरसती ना, झड़ी लग जाती है, उसी तरह बाबा उन पर जल छोड़ रहे थे, पिचकारी छोड़ रहे थे। खेल में हार कर सब कह लगे, कुंड से रंग भरने में हमारे पक्ष को असुविधा होती है। अब वो आते थे ना, रंग भरते थे आके, अब बाबा की ओर वो आ ही नहीं पा रहे थे, इतना झराझर चला रहे थे, किसी की समय ही नहीं मिल पा रहा था कि ले क्यों बाबा जी की ओर डाले, इतना टाइम ही नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा हमें असावधानी हो रही है। बाबा ने जरूर कहा होगा कि तुम इधर आ जाओ, फिर हम उधर आ जाए। खेल में हार कर सब कहने लगे, कुंड से रंग भरने में हमारे पक्ष को सुविधा होती है, अतः हम दो लोग एक पात्र में रंग ले लें। हम दो लोग एक पात्र में रंग ले लें, आप कुंड के रंग से खेलें, तब देखें कैसे हरा लेते हैं। बाबा जी महाशय के सहमत हो जाने पर दो लोगों ने एक पात्र में रंग भर उन्हें चारों ओर से घेर कर खेल आरंभ कर दिया। अपूर्व ऐश्वर्य की छटा, ऐश्वर्य यानी वहां अद्भुत तत्व दिखाई दे रहा था। चारों ओर से सब अविश्रांत भाव से बाबा जी महाशय पर पिचकारी छोड़ रहे हैं, और वे अकेले एक पिचकारी से सबसे समान रूप से युद्ध कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही देख रहा है कि बाबा जी महाशय सबको छोड़ केवल मेरे साथ पिचकारी खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबको कि मेरे से खेल रहे हैं। सब एक ही समय में समान रूप से बाबा जी महाशय का मुख देख रहे हैं। सब लाल ही लाल दिखाई दे रहे हैं। दो लोग बराबर जल लाकर कुंड में डालते जा रहे हैं। दो लोग की यही सेवा हो रही है कि कुंड में डालते जा रहे हैं, बाबा उससे निकाल के खेल रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं डाल पा रहे हैं। अंत में बाबा जी महाशय घड़ा भर भर एक व्यक्ति के ऊपर रंग डालने लगे। सब अपना अपना रंग पात्र छोड़कर भाग खड़े हुए। लगभग 5 बजे तक इसी प्रकार होली का मधुर खेल खेल कर बालकों के साथ भांति भांति के मिष्ठान, पकवान, महाप्रसाद सेवन और मनोरंजन में कुछ समय बिताकर सबको विदा किया। को मिष्ठान भी खाते रहे, सब पकवान भी खाते रहे। अब साथियों को होश आया, सब सोच कर अस्थिर होने लगे। अब विचलित हो रहे सब, आपस में कहने लगे 2 घंटे तक हम इस प्रकार के अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर अविरत ठंडा पानी डालते रहे, जाने क्या विपत्ति आएगी। यह कह कर झट बाबा जी महाशय के भीगे कपड़े उतार कर उन्हें सूखे कपड़े पहना दिए। वे मृद मुस्कान के साथ बहिर्वास पहन बाहर बैठ गए। बहिर्वास नीचे वाला वस्त्र। साथी सब अपने अपने व्यवहार पर लज्जित थे, किसी में कुछ भी बोलने का साहस न था। शाम हुई, ठाकुर की आरती आरंभ हुई। बाबा जी महाशय कीर्तन करने लगे। रात को लगभग 9 बजे तक कीर्तन कर मंदिर के सम्मुख विश्राम किया। पथ्य के लिए क्या बनेगा, यह पूछने का साहस भी किसी को नहीं था। अब पथ्य कहाँ है? अब बीमारी ही नहीं दिख रही है तो कोई पूछे कैसे? सबने तो उन पर जल उड़ेला है, अब पथ्य के लिए पूछेंगे, अब पकवान खिलाएं। यह पूछने का साहस भी किसी को ना था। तभी बाबा जी महाशय स्वयं बोले, जगन्नाथ देव का महाप्रसाद है क्या? खुद कहा। जान गए कि अब ये सेवा होने वाली, अब ये करेंगे, ये सब परेशान है और हमारी इस स्थिति को देख करके अब ये कुछ पूछ भी नहीं रहे।
तो बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद है क्या? ललिता दासी, कविराज महाशय ने महाप्रसाद पाने के लिए मना कर दिया है। वैद्य जी ने, बाबा जी, अच्छा यह बात तो पूछता, उसे बताती, यह बात, अच्छा यह बात जो पूछता उसे बताती, मुझे तो बता कि महाप्रसाद है या नहीं। यह बात जो पूछता उसे बताती, ललिता दासी से कह रहे हैं, मुझे तो बता कि महाप्रसाद है कि नहीं, मुझे तो बता है कि नहीं। बाबा जी, ललिता, है तो ठंडा हो गया है। अब सर्दी के दिन में कितना ठंडा हो जाता है। चावल का है वो, चावल का है वो महाप्रसाद, और वो भी ठंडा। बाबा जी, अच्छा ले आ। ललिता दासी एक पत्थर की थाली में महाप्रसाद परस लाई। बाबा जी महाशय ने दंडवत प्रणाम कर पूर्वक महाप्रसाद पा विश्राम किया। सभी चिंतित थे कि बाबा जी महाशय रात में अस्वस्थ न हो जाएं। दूसरे दिन सवेरे ही पूर्वोक्त राज्य वैद्य ने आकर देखा कि बाबा जी महाशय नंगे बैठे हैं। तो ललिता दासी को झिड़कते हुए बोले, क्यों? मैं तुम लोगों को बार बार सावधान कर गया था कि इनकी छाती पर गर्म कपड़ा बांधकर गर्म कुर्ता पहनाना और बड़ी सावधानी रखना। तुमने वो सब कुछ नहीं किया। तभी बाबा जी महाशय बोले, मैं कल तो बड़ी सावधानी से रहा था। कल बड़ी सावधानी से रहा था, आज तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ऐसे बैठा हूं। उन्होंने कहा, कल तो मैं सावधानी से था, लेकिन आज तो तबीयत ठीक है। कविराज, ठीक है, फिर भी एक दिन में तबीयत पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकती, ठंड लगने से और खराब हो सकती है। बाबा जी, मुझे तो लगता है कि बड़ी गर्मी है, क्योंकि कल बहुत सी गर्म चीजों का व्यवहार किया था। कविराज, अच्छा लाइए हाथ तो देखो। बाबा जी महाशय ने कविराज महाशय के हाथ में अपना हाथ दे दिया। सबको मालूम था मिश्र महाशय का नाड़ी ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। वो जो देखते हैं नाड़ी ज्ञान बहुत अच्छा है। यहां तक कि नाड़ी देखकर रोग निदान और मृत्यु काल तक बता सकते हैं। रोग का निदान और मृत्यु काल, मृत्यु का समय। इसीलिए दूर दूर से लोग मिश्र महाशय को ले जाते हैं। आज मिश्र महाशय हाथ देखकर कहने लगे, कैसा आश्चर्य, मैंने तो आपको कोई विशेष गर्म औषधि नहीं दी। कल दिन रात में कुल 3 गोलियां दी थी, उससे इतनी गर्मी कैसे आ गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कल क्या पथ्य लिया था? देखो बाबा जी, कल रात को महाप्रसाद लिया था, पहले तो ये पथ्य लिया, ठंडा ठंडा बात जगन्नाथ जी का। विशेष व्यस्तता के कारण आपकी 2 गोलियां भी नहीं ले सका, वो भी नहीं ली, तब भी बिल्कुल ठीक हो गया। नवदीप दादा तभी मुस्कुराते हुए बोले, मिश्र महाशय, कल की सावधानी की कथा क्या कहें। एक बार इनके शरीर की ओर और आश्रम के चारों ओर देखकर समझ सकते हैं। रंग ही रंग पड़ा था और बाबा के शरीर में भी सब लाल पड़े थे। तो कह रहे, एक बार इनके शरीर की ओर और आश्रम के चारों ओर देखकर समझ सकते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक प्राय 20 कलसी ठंडे जल से पिचकारी खेली गई है। बाद में 6:30 से 9 बजे तक बाहर खड़े होकर कीर्तन करते रहे। रात 10 बजे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सेवन कर कमरे का दरवाजा खिड़कियां सब खोलकर सो गए। उल्टा अब भी इनके शरीर पर रंग के चिन्ह हैं। कविराज महाशय अभी तक अवाक होकर नवदीप दादा की बात सुन रहे थे। बात समाप्त होते न होते बाबा जी महाशय से बोले, महात्मा नाम कार्यम चिंतनीयम देवो अपि ज्ञातुम नर्ति यत् समर्थ क्षुद्राति क्षुद्रोपि पक्क बुद्धि कुतो हम अज्ञ परिचिंत यामी। हम क्षुद्र बुद्धि आप जैसे महात्मा को समझ पाने के लिए हमारे पास नहीं, हम समर्थ नहीं है। महाप्रभु के नित्य परिकर आपके समान महापुरुषों को लेकर समालोचना करना या उनके लिए व्यवस्था करना ठीक नहीं है।
आपके लिए हम व्यवस्था कर रहे थे। हमारा कोई अपराध ध्यान में न लाइएगा। हम तो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, स्वभाव से अभिमानी हैं। चिकित्सा विषयक शिक्षा पाकर अभिमान और भी बढ़ जाता है। चिकित्सा विषयक हमने ज्ञान पाया तो उसको जानकर हम सोचते हैं कि हाँ, इस शरीर में ये है, लेकिन हम नहीं जान सकते महात्माओं की करनी को, महान आत्माओं की। वो इस शरीर से बंधे नहीं है और हम शरीर बंधन की बात करते हैं। अज्ञ है हम वहां तक पा नहीं पाए आपको। बाबा जी, आप मेरे पितृ तुल्य हैं। बाबा ने क्या कहा? आप मेरे पिता तुल्य हैं। फिर ब्राह्मण हैं, सब विषयों के गुरु हैं। विशेषतः हमारे आराध्य देव श्री गौरांग मिश्र वंश में ही उत्पन्न हुए हैं। आप हमारे गौरांग मिश्र वंश में ही उत्पन्न हुए। देशगत भेद होते हुए भी जातिगत और उपाधिगत समानता के कारण आपको देखते ही मुझे पुरंदर मिश्र की कथा याद आ जाती है। मैं आपका दासानुदास हूं। कृपा कीजिए, लीलामय की लीला देखकर इस क्षुद्राति क्षुद्र प्राकृत देह में अभिमान ना हो। देखिए, कह रहे क्षुद्राति क्षुद्र ये देह है, इसमें अभिमान ना हो। आप आदेश करें तो आज स्नान कर लूं। कह रहे हैं अगर आप आदेश करें तो मैं आज स्नान कर लूं। समझ में आ रही बात? इतना सब कर डाला, लेकिन उनका मान रख रहे हैं, बता रहे हैं, और वो एकदम समझ गए। उनका मान रखते हुए कह रहे हैं, फिर लीला करने लगे। कह रहे हैं क्या मैं आज स्नान कर लूं? कविराज, व्यर्थ में मुझे निमित्त का भागी बनाने से क्या होगा? मेरा विश्वास है कि आप प्राकृत मनुष्य नहीं हैं। आपकी इच्छा ही भगवत इच्छा है। आप प्राकृत मनुष्य नहीं हैं। आप इस प्रकार मत कहिए कि मैं आपके दासों का दास हूं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अब मैं स्नान कर लूं क्या? अब आप मुझे इस बुलावे में न डालें। कह रहे हैं आप प्राकृत मनुष्य नहीं हैं। आपकी इच्छा ही भगवत इच्छा है। आप जो इच्छा करते हैं वही भगवान की इच्छा है। बाबा जी महाशय ललिता दासी से बोले, मिश्र महाशय का आदेश मिल गया, जल्दी स्नान का प्रबंध करो। इस प्रकार स्नान कर स्वस्थ शरीर से श्री श्री जगन्नाथ देव के दर्शन और श्री कीर्तन आनंद में दिन बिताने लगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार ये होली, ये लीला। ये बड़ा पसंद है। न्याय रत्न की महाप्रसाद सेवा। अब ये कल आज यही विश्राम लेते हैं। न्याय रत्न की महाप्रसाद सेवा। न्याय